जी, विजय को बनाए रखना पार्ट 3। तो आज जो है विषय महत्वपूर्ण रहेगा पहले की तरह, अगर आप समझोगे तो, वरना सुनिए समझिए निकलिए, कोई टेंशन नहीं। जब आपको जरूरत महसूस होगी YouTube पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, शायद आपको वहां मिले, पक्का नहीं है। हालेलुया। कुल मिला के आज ही का समय आपके पास है, कल का कोई भरोसा नहीं। अगर आज आप इस चीज को समझे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मेरी आवाज आ रही सबको? फिर ठीक है, मगर अगर नहीं आ रही तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हालेलुया। तो मैं आपको 2 कुंजियां बताने वाला हूं जिसके द्वारा विजय को हम बना के रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जैव या फिर क्या कहेंगे उसको, हमारे जैवंत होने का बेस है, वो आधार है। अगर वो काम हमारे जीवन में नहीं, हम विजय हासिल नहीं करते। ठीक है, पढ़ें, फटाफट पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10-11। हम समय से पीछे चल रहे हैं तो हम जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम जल्दी कवर कर सकें इसे। 12 का 10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। बस, तो अब स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द आ रहा है। हाँ जी, स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द आ रहा है, और वो शब्द क्या है? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप पर दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। अब ये ना सोचना कि आप पर दोष लगाने वाला अतुल है या सूरभि है या मुकेश है या XYZ कोई भी है। आप पर दोष लगाने वाला शैतान है। अगर कोई लगा रहा है, समझो उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, क्योंकि वो उसकी आत्मा से प्रेरित होकर दोष लगा रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है? कहता है दोष मत, ताकि तुम पर भी ना लगाया जाए। अगर हम किसी पर दोष लगाएंगे, इट मीन्स हमें तैयार रहना होगा अपने आप पर दोष लगवाने के लिए। समझ रहे आप? अगर आज हम एक दूसरे की निंदा करेंगे, लगाओ मैं आप में से किसी की निंदा करूं, तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा कल को मेरी निंदा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अवसर हम एक दूसरे को दे देंगे कि हमारी निंदा की जा सके। यहाँ पर जो दोष लगाने वाला था, मेन मुद्दई जो था, वो गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी। अभी इससे अगले वचन की एक छोटी सी लाइन में पढ़ूंगा, ठीक है? इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमारे पास 2 कुंजियां हैं जिससे हम जय प्राप्त करते हैं और जय बनाए रख सकते हैं। ठीक है, क्या है पहली? इसीलिए कहता हूं बाइबल पढ़ो, गौर से सुनो
बस यही पर विश्वास। क्या पढ़ा हमने? वचन में ही है, बाहर से नहीं लेके आया मैं कुछ। मगन रहो, मगन रहो, मगर रहो नहीं कुर्सी रहो तो है। आंटी जी सर्च कर रहे हैं, अभी सर्च करके बताएंगे। कीजिए कीजिए आंटी जी। क्या कहा? हाँ अभी करेक्ट है। हम जयवंत होते हैं मेमने के लहू के कारण। किसके कारण? बोलो, मेमने का लहू। निकलेगा कब? कब निकलता है मेमने का लहू? जब उसे मारा जाता है। हम तब तक जयवंत नहीं हो सकते जब तक हम उस वध किए हुए मेमने के पास ना हो। समझ रहे हैं आप? दूसरा है गवाही के वचन के कारण। अब ये गवाही वो नहीं थी कि आपको डॉक्टर की तलाश थी तो डॉक्टर आपको मिल गया, आपको बीमारी थी आप चंगे हो गए, या XYZ जो भी है। ये गवाही वो गवाही नहीं, ये गवाही के वो वचन है जो आप बाइबल से परमेश्वर के साथ सहमत होकर बोलते हैं। ठीक है, आज इन दो कुंजियों पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा बस, इन दोनों को, मेमने का लहू और आपकी गवाही के वचन। और इसको मैं क्लियर कर देता हूं, गवाही देनी किसकी है, हमें करना क्या है। क्योंकि जो ये लिख रहा है ये व्यक्ति यूहन्ना भाई साहब, ये गवाही ही के कारण कैद थे। और यहां पर लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। ये वहां पर कैद था। किसके कारण? गवाही के कारण। और किसकी? यीशु की गवाही के कारण। अब यीशु की गवाही कहाँ मिलेगी? इसके अंदर, यहाँ मिलेगी। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यहाँ मिलेगी। इसके कारण वो क्या था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने बात की मेमने के लहू के की, तो शुरुआत से देखेंगे मेमने का लहू आया कहाँ से। ठीक है, और हम चलेंगे निर्गमन की किताब, और बड़ी जल्दी जल्दी चलेंगे हम। बारह अध्याय 21, 22, 23। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक मेमना अलग कर रखो और सतह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे धूपा का एक गुच्छा होकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर इसलिए को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। बस अभी सुना आपने, यहाँ पर वाक्य चला हुआ है कि मिस्र के अंदर 20 लाख इस्राएली, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं, ये गुलाम हैं। और ये गुलामी में 400 सालों से हैं, 430 सालों से।
और ये अब अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं कि हमें बचा, और परमेश्वर मूसा को भेज देते हैं। वहां पर अलग अलग तरह की विपत्तियां परमेश्वर डालते हैं, उसके बावजूद फिरौन जो है उन्हें नहीं आजाद करता। अब यहाँ पर एक अंतिम विपत्ति परमेश्वर मूसा को बताते हैं। कहते हैं मैं क्या करूंगा, मिस्र के हर एक जन का, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, उसका पहलोठा मार दूंगा। और ये एक ऐसी विपत्ति होगी जिसके बाद ये तुम्हें आजाद करेगा। और इस्राएलियों पर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। अगर हम एक पेज पीछे चलेंगे तो ये लिखा हुआ है, कहता है इस्राएलियों पर एक कुत्ता भी न भौंकेगा। सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो मिस्री लोगों का। अब ऐसे में परमेश्वर ने एक दूत को नियुक्त किया जिसे नाश करने वाला कहा जाता है। 23 वचन में लिखा हुआ है नाश करने वाला। एक दूत को नियुक्त किया गया, और कुछ बाइबल स्कॉलर्स इसे शैतान भी कहते हैं कि शैतान को नष्ट करने का अधिकार दिया गया था वहां पर। हालांकि प्रभु जानते हैं कि वहां पर वो दूत कौन था। अलग अलग तरह के विचार हैं इसके लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक तरीका बताया, एक चिन्ह बताया कि तुम्हें करना क्या है जिसकी वजह से तुम जीवित रहो। तो कहता तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग ले लो। तुम्हारे पास एक एक मेमना होना चाहिए, और वो सरकारी नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा पर्सनल होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, अभी जब मैं इसे बोलने के लिए तैयार था तो मुझे एक बात अभी याद आई। आपको याद है वो सदूकी जो था, उसके 7 पुत्र थे जो दुष्ट आत्माओं को निकालने गए यीशु के नाम से, और उन्होंने क्या कहा, कहता है जिस मेमने का प्रचार, यानी कि यीशु, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से निकल। अब वहां पर क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ने कहा, कहता है यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस को मैं पहचानती हूं, हु आर यू। अब वो वहां खड़े हुए, कहते मैं खामखा, कहता फिर आजा। बिना कपड़ों के भागे वो। कारण पता क्या था, उनके पास अपना मेमना नहीं था। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे ना कि हाँ भाई अतुल का यीशु मुझे बचा लेगा, या विशाल का यीशु मुझे बचा लेगा, या फलाने का यीशु बचा लेगा, नहीं, ये तब बचाएगा जब आप कहोगे मेरा यीशु मुझे बचाएगा। जब आपके पास अपना मेमना होगा, वही आपके लिए जान देगा और वही आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने यीशु से संबंध अच्छे रखें, बढ़िया रहेगा। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा, कहता है एक एक मेमना रखो और उसका लहू लेके तसले में चौखटों पर लगाना, साइडों में दोनों तरफ लगाना। इस लहू को देखकर नाश करने वाला तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जिस जिस चौखट पर वो मेमने का लहू लगा हुआ था, उस लहू को देखकर मृत्यु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। उसी प्रकार से जिस जिस विश्वासी के ऊपर आज यीशु का लहू है, उस विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं करती। उस ये विश्वासी के जीवन के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। उसे जीवन का वारिस होने के लिए चुन लिया गया। इतना समझ आ रहा है? बड़े सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पारसी में नहीं बोलता, क्योंकि मुझे आती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये जो मेमना था, ये तो पुराने नियम की बात थी। पुराने नियम में एक मेमना लिया गया और उसे बलि करके उसका खून लगा दिया गया। नए नियम में ये विधि चली प्रभु भोज के रूप में, जिसे हम लगातार लेते हैं। और यीशु ने बताया, कहते ये जो रोटी है ये मेरी देह है, और ये जो लहू है, ये जो दाखरस है, ये मेरा लहू है। इस रीति से यीशु ने ये क्लियर किया कि जब कभी तुम दाखरस और रोटी खाओगे, तुम क्या करोगे? मुझे खाओगे। अब यहाँ पर जब फसह का पर्व आप देखोगे, वो जो मेमने का लहू निकाल के लगा दिया गया था, बाद में उस मेमने को छोड़ा नहीं गया, उसे पका के खाया गया, उसे खा लिया गया, ताकि जीवन अंदर तक जाए, बाहर नहीं। क्योंकि अब इसी से सामर्थ पाकर इन्हें एक लंबी यात्रा करनी थी। और यकीन मानिए, जब इन्होंने इसे खाया तो इनके अंदर आत्मिक जीवन प्रवेश किया होगा, तब ही ये सामर्थ के साथ आगे बढ़ पाए। अब आते हैं इस्राएल के अंदर ये एक विधि थी पाप बलि के रूप में, दोष बलि के रूप में, कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसे क्या करना था? एक मेमना लेकर आना था जो निर्दोष हो। उससे पहले सोने वाले बोलो हालेलुया। चलिए, प्रभु का शुक्र है कि आज सभी जागे हुए हैं, सचेत हैं, और प्रभु आप सबकी आत्माओं को शांति दे। तो एक विधि हुआ करती थी कि जब कभी कोई भी पाप करता है, किसी से हो जाता है गलती से या कैसे भी, वो एक मेमने को लेकर आए। और पहली शर्त थी, मेमना निर्दोष होना चाहिए। पहली शर्त यही थी, मेमना निर्दोष होना चाहिए। अब उसे कांसे की बनी हुई उस वेदी पर लाया जाता था, और उस वेदी पर रखकर, अब यहाँ पर वो व्यक्ति होता था जो लेकर आया उसे खरीद कर कहीं से। अब ये लेकर आया और अपने हाथ ही अब ये इसके ऊपर रखेगा, उसके सर पर अपने हाथ रखेगा, और जैसे ही ये हाथ रखेगा ये कहेगा कि मैंने पाप किया, या फिर ये कहेगा कि मैंने ये पाप किया है। अब इसका जो वो पाप है, इसके शरीर में से निकलकर हाथों में से होते हुए उस मेमने के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका पाप मेमने के सर आ जाएगा। अब पाप की सजा है मौत। अब एक याजक आएगा और इसे बलि। चलो जी, अब बताइए यहाँ पर हुआ क्या? क्या मेमने ने कोई गुनाह किया? वो उसलिए नहीं मरा कि उसने कोई पाप किया, उसे तो छांट के लाया गया कि यही सबसे सही है, यही सबसे निर्दोष है, इसे पकड़ो कहता है। वो इसलिए मरा क्योंकि आपने पाप किया। ऐसे ही नहीं था। वो इसलिए मरा क्योंकि आपने आज्ञा तोड़ी। वो इसलिए मरा कि आपने चोरी की। कभी क्रूस पर देखना यीशु मसीह को लटके हुए किसी तस्वीर में, आपको अपनी तस्वीर वहां पर नजर आएगी। आपको दिखाई देगा कि वहां पर यीशु नहीं, आपको लटकना चाहिए था। गुनाह तो आपने किए थे और मार उसे दिया गया। आपने बड़ी जल्दी अपने हाथ उस पर रख दिए। कहता है ये रहा, इसे मार दो, मुझे बचा दो, मुझे छोड़ दो। आपकी जगह वो मरने आ गया। समझ रहे हैं आप इस चीज को? एक मेमना बलिदान किया जाता है और जैसे ही बलिदान हुआ, ये बंदा निर्दोष है, अब इस पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। अब आते हैं आगे। नए नियम में एक व्यक्ति था यूहन्ना, सभी जानते हैं, बपतिस्मा देने वाला। उसने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, और वो गवाही थी पहले अध्याय में 29 वचन में। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 29 वचन।
बस। हाँ जी, क्या कह रहे यूहन्ना? मतलब कि जगत में जितने भी लोग होंगे उन सब का पाप ये। अब एक और वचन पढ़ेंगे, 36 वचन। तो उसने यीशु को जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। 37 भी पढ़ दे। तब वे दोनों चेले इसकी यह सुनकर यीशु के पीछे बोले। जी हाँ, अब ये यहाँ पर हुआ क्या? यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, उसके कुछ चेले हैं और यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और जैसे उसने इशारा किया उसके अपने चेलों में से 2 गायब हो गए, क्योंकि उन्हें पता है मेमना जो हमारे पाप लेके जाएगा वो ये है, चलो अपने हाथ रख दें इस पर, क्योंकि इसने तो बलि होना है लेकिन हमें बचा जाएगा, हमारी जिंदगी हमें लौटा देगा। और वो तुरंत उसके पीछे, यूहन्ना को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और उनमें दोनों में से एक पतरस का भाई अनंद्रियास था। बाद में वो पतरस को भी लेके आया, कहता हमें मसीह मिल गया है, उसे पता लग गया कि हम किसके पास जा रहे हैं। तो इस रीति से एक नाट्यक्रम सा हम देख पाते हैं कि कुछ हो रहा है। पुराने नियम में शुरुआत की गई फसह के पर्व की, कहता अगर मेमना मारा जाएगा लोग बचाए जाएंगे, आपके पहलौठे बचाए जाएंगे। फिर थोड़ी सी आगे जाके परमेश्वर कहता है अगर तुम्हें बचना है अपनी जगह पर मेमने को बलिदान कर दो। अब नए नियम में आकर परमेश्वर क्लियर करते हैं कि ये मेमना बकरी का बच्चा नहीं कह रहा मैं, ये वो मेमना है जो मैं दे रहा हूं, ये वो मेमना है मेरा मेमना, ये तुम्हारे पाप लेकर जाएगा। हालेलुया। उन बकरों से शायद उनके पाप क्षमा होते हो या ना होते हो, लेकिन ये एक ऐसा मेमना था जो निर्दोष था, जिसके बलिदान से पूरी मानव जाति के पाप क्षमा हो गए बड़े आराम से। हालांकि ये आराम से कहना गलत होगा, यीशु को इसके लिए काफी दुख उठाना पड़ा। अगर हम इसे याद करते हैं तो ज्यादातर लोग रोने लग जाते हैं कि हमारे लिए यीशु ने कैसी कैसी ताड़नाएं सही हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। हम थोड़ी सी बरसात आए तो नहीं पहुंचते। मैं आज सोच रहा था जब बरसात आई ना सुबह 9 बजे, मैं कहा आज लोग कम आएंगे, क्योंकि क्या है ना कि यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं। आज घर पर रुककर यीशु से ज्यादा लंबी मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आपने मेरी उस बात को झूठ साबित करते हुए आप यहाँ पर आए और ये दिखाया कि आप सच में यीशु से प्यार करते हैं। आप मतलब कि वो नहीं है जो भूसी के समान हो, आप उड़ाए नहीं जाएंगे। थोड़ी सी हवा तेज चलेगी तो आप उड़ेंगे नहीं, आप स्थिर रहेंगे। क्योंकि दुष्ट लोगों के लिए लिखा है भजन संहिता में, दुष्ट लोग कहता है अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे। वो कहता है भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है, जैसे ही हवा आएगी उड़ा दी जाएगी। चलिए इससे आगे चलते हैं और एक वचन पढ़ेंगे हम यशायाह की किताब में 53 अध्याय। यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले ये व्यक्ति क्लियर कर रहा है कि यीशु अपने लिए नहीं मरेगा। तिरपन अध्याय और इसका 4 या फिर हम सीधा पढ़ें 5, 6। यशायाह 53 अध्याय 5 और 6। हम में
बस। अब यहाँ पर यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले यशायाह लिखता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अभी जिसने जो अपराध किए हैं, याद कीजिएगा, वो आपके अपराधों के लिए घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु के कोड़े खाने व्यर्थ नहीं थे, यीशु की ताड़ना सहनी व्यर्थ। आज भी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो चंगे किए जाते हैं। आज भी उसकी सामर्थ बह रही है, आज भी उसकी चंगाई बह रही है, आज भी हजारों लाखों लोग हर रोज चंगे हो रहे हैं जो भी ईमान लेकर आता है। बाइबल बताते हैं विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। अब देख लीजिएगा अपना चेहरा क्रूस पर। एक बार वो एक शायरी कही एक भाई ने, मुझे पूरी तरह याद नहीं, कोशिश करते हैं। कहते मैं जब भी आईने में देखता हूँ अपने आप को, तो मैं अपने आप को या फिर मैं जो हूँ बड़ा मशहूर दिखाई देता हूँ। जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ बड़ा मशहूर दिखाई देता हूँ। और जब भी मैं देखता हूँ क्रूस की ओर, कीलों से जड़े हुए यीशु को, कांटों का ताज पहने यीशु को, खून टपकते हुए यीशु को, कोड़ों से बनी हुई लाइनों वाले यीशु को, उस फटी हुई खाल के साथ यीशु को, पसली में लगे हुए उस भाले के साथ यीशु को, तब उस पर मुझे अपना ही कसूर दिखाई देता है। जब मैं देखता हूँ आईने में, मैं बड़ा मशहूर दिखाई देता हूँ, या फिर मुझे अपना चेहरा बड़ा मशहूर दिखाई देता है। और जब यीशु को हम देखते हैं तो उस पर हमें अपना ही कसूर दिखाई देता है। ये उस भाई की लाइनें थी, मुझे ये ठीक से याद नहीं, लेकिन भाव हमें पता है कि यदि हम यीशु को देखें तो वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अब इसका अर्थ ये हुआ, अब हम अपराधी नहीं हैं। समझ रहे आप? अब हम दोषी नहीं हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा, हम पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। अब कोई नहीं खड़ा पास में जो ये कह सके अतुल ने पाप किया है। कोई नहीं खड़ा पास में जो ये कह सके मुकेश अनिल ने पाप किया है। अब कोई ऐसा नहीं जो दोष लगा सके, उसे गिरा दिया गया है। चलिए, अब ये जो यीशु का लहू है ये बड़ा सामर्थी है और शैतान जो है इससे बड़ी घृणा करता है। पता आपको कारण था कि उसने हमें इस लहू को देकर मोल ले लिया। ये लहू दिया और हम सबको छुड़ा लिया। अब इस लहू के कारण क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया, उसकी सारी सेना को हरा दिया। इस लहू के कारण वो आज निकम्मे साबित हो रहे हैं। इस वजह से शैतान और उसकी सारी सेना यीशु के लहू से घृणा करती है, उसके नाम से भी कांपती है, क्योंकि उसे पता है अगर एक छींटा भी हम पर पड़ गया हमारा वजूद मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जो ये यीशु का लहू है, नए नियम में इसके बारे में लेखकों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं। और एक आध बात हम पढ़ेंगे, जरा इससे वचन पढ़ते हम। पहला पतरस
18 और 19। पहला पतरस पहला अध्याय 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। जी हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा। आपने ये नहीं कहा कि इतने पैसे चढ़ा देंगे हमारे पाप माफ कर दो। आपने कोई चढ़ावा, बल्कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमारा छुटकारा करने के लिए ये लहू आया था, बहाया गया था। अब चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। यूहन्ना भाई साहब ने भी इसके बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी, और ये है पहला अध्याय 5 वचन। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। हमारे निकम्मे चाल चलन से हमें छुड़ाया, हमारे पापों से हमें छुड़ाया। और फिर है 5 अध्याय 9 वचन, प्रकाशित वाक्य, और ये भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। तो क्या क्या किया है यीशु के लहू ने? हमारे निकम्मे चाल चलन से हमें छुड़ाया, हमारे पापों से हमें छुड़ाया और हमें मोल ले लिया। अब हम उसके हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं मानता वो गद्दार है। हालेलुया। मजाक था, लेकिन सीरियसली हम समझ सकते हैं इस बात को। तो अब आपका जो काम है वो मैं बताता हूँ। हमने यीशु के लहू के बारे में कुछ बातें पढ़ी, कुछ सीखी। अब यीशु के लहू की घोषणा करनी है। यीशु के लहू की घोषणा करनी है। और एक व्यक्ति था, काफी समय पहले की बात है, एक प्रचारक हुए। उनकी एक आदत थी, वो हर टाइम ये बुड़बुड़ाते रहते थे, बोलते रहते थे, लहू के नीचे, प्रभु के लहू के नीचे, प्रभु लहू के नीचे, लहू के नीचे। वो हमेशा अपने आप को लहू के नीचे लेकर आते रहते थे, हर टाइम वो यही बोलते रहते थे। एक बार उनके बेटे ने उससे पूछा, कहते पिताजी आप ये क्या बोलते रहते हैं? आप प्रचारक हैं, थोड़ा सा तरीका होना चाहिए आपके बातचीत करने का, ये क्या करते रहते हैं आप? वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, कहता बेटा एक बात बता, क्या तेरे पास कोई और ऐसे शब्द हैं जो इससे अच्छे हों, जो मैं बोल सकूं? अब वो बेटा चुप। अब यीशु के लहू से अच्छा क्या लेके आएगा वो चुप हो गया। और अपने मन ही मन उसने ये सोचा, नहीं, इससे अच्छा कोई शब्द नहीं है। वाकई हम सबको यीशु के लहू के नीचे आना चाहिए। उसके पिता ने बात पूरी की, कहता है ऐसा कोई शब्द तेरे पास है जिसे मैं लगातार बुड़बुड़ाता रहूं और वो मेरे वातावरण को भर दे? कहता नहीं है पिताजी। तो कहता है फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा यही बोलते रहना चाहिए। और उसके बेटे ने तुरंत निश्चय किया, आज से मैं भी यही बोलूंगा। हुआ क्या? माहौल बदल गया। उस व्यक्ति जो बुजुर्ग अवस्था तक परमेश्वर का प्रचार करता रहा,
उसका कारण ये था, उसकी नकारात्मक सोचों के ऊपर विजय का कारण ये था कि हर समय उसके मुंह से यीशु के लहू की बात निकलती थी। जब नकारात्मक परिस्थितियां उसके ऊपर हावी होने लगती थी, तुरंत यीशु के लहू की बात करता था वो। और यीशु के लहू के सामने आते ही शैतान और उसकी सारी नकारात्मक चीजें उसको छोड़कर भाग जाती थी, और वो अपने अंत समय तक भी सेवा करता हुआ मरा। ये परमेश्वर का फजल था जो उसके मुंह से हमेशा निकलता रहा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में आज यीशु के लहू की घोषणा करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपका माहौल बदलेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताते है कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे माहौल पर इफेक्ट डलता है। जहां जहां बाइबल में पाप हुआ वहां वहां मृत्यु आई, या लड़ाइयां हुई, या कुछ भी हुआ। लेकिन जहां जहां परमेश्वर के लोगों ने घोषणा की उसकी और उसके वचन की, वहां वहां चमत्कार हुए हैं। हालेलुया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब एक वचन पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य जो अभी हमने निकाला था, 12 अध्याय 11 वचन। वे देखने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ठहराया, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिए। बस जी। तो हमारे पास 2 कुंजियां थी। पहली थी मेमने का लहू और दूसरी थी गवाही के वचन। अब मेमने का लहू हमने देख लिया, किस रीति से वो हमें छुड़ाता है, पापों से आजाद करता है, हमें खरीदता है। ये सब बातें हमने देखी। अब आते हैं गवाही के वचन के ऊपर, घोषणा के ऊपर। तो आप लोग मुंह से बोलते क्या है, ये मायने रखता है। ये जो आप बोल रहे हैं आज, ये आपको जयवंत कर सकता है, जय में बनाए रख सकता है, और यही आपको नरक लेके जा सकता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बाइबल से है। बाइबल कहते तो अपनी ही बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। अब आपकी बातें हैं, आप बोल क्या रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हैं, वो आप बोलते हैं, तो आपको हराने वाला, मारने वाला, नाश करने वाला कोई नहीं है। और यदि आप वो बोलते हैं जो शैतान चाहता है, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ तो ये होना नहीं चाहिए था, ये हो गया, फलाना हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरे पैसे चले गए, ये छोड़ पड़ा, हटा सावन की घटा। अगर आप ऐसी कोई भी बातें बोलते हैं, यकीन मानिए आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है, आप शैतान के साथ सहमत हैं उसकी निराशा भरी बातों के बीच में, और आप अपना और अपने परिवार के नाश का कारण बनने वाले हैं। और यदि आप परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं उसकी बातों को बोलते हुए, तो आप अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। क्या लिखा है, तू बस तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और यदि आप नहीं बचाए जाते तो आपका घराना तो मतलब ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि आपको बोलना क्या है। आपका बोलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बोलने में सामर्थ्य है। ठीक है, अब एक वचन पढ़ेंगे हम, और वो वचन है रोमियो की किताब। ये पिछले हफ्ते भी आया था हमारे पास, रोमियो 10 अध्याय वचन है 9। यदि वो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। जी हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय अभी करना क्या है, इसे मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना।
दो बातें हैं, ठीक है। अभी यहां पर होगा क्या, एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है मेरे साथ बुरा हुआ है, अभी पूरा मन में उसने ठान रखा है, और अब ये बोलेगा क्या, मेरे साथ बुरा हुआ है। अभी एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि उसके साथ किसी दूसरे की गलती के कारण बुरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, उसकी गलती है। अब ये क्या यहां पर परमेश्वर कार्य करेगा? हर जगह जहां जहां आप नकारात्मक बातों को बोलेंगे, बुराई से भरी हुई बातों को बोलेंगे, पाप से भरी हुई बातों को बोलेंगे, आप अंगीकार उन्हीं का तो कर रहे हैं। जब तक आप परमेश्वर का, यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करेंगे, अपने मुंह से विश्वास की बातों को नहीं बोलेंगे, साक्षी के वचनों को नहीं बोलेंगे, तब तक कैसे आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। काफी टाइम पहले मैंने एक बात कही थी, कई साल हो गए, शायद आप में से किसी को याद हो, सोच बदलो, हालात बदल जाएंगे। एक और था, चेंज योर एटीट्यूड। इसकी अगली लाइन पता नहीं कैसी थी, लेकिन वो जीवन बदलने से, कैन यू चेंज योर लाइफ, पता नहीं ऐसा कुछ था। खैर, बल्कि अगर आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आपके हालात बदल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास महत्वपूर्ण चीज है, वो है यीशु का अंगीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का अंगीकार यदि आप करते हैं तो आपके हालात बदल जाएंगे। क्या कहता वो अंकल, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अब ये आना कहाँ है? मुंह पर। जैसे ही यीशु आपके मुंह पर आएगा और अब ये आपके मुंह से निकलेगा और ये आपके हालातों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि ये आपका ऐसा शस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाएगा। ये एक ऐसा हथियार है जिसके सामने शैतान कभी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले ही हमें लिख कर दे दिया कि यीशु शैतान को मार देगा। और मारेगा भी कैसे? गया, खत्म। चलो, तो इस तरीके से ये मारा जाएगा। अब 3 बातें, पिछली बार की तरह अब की बार भी 3 बातें। 3 बातों में है शैतान क्या कहता है, ठीक है। दूसरी बात है बाइबल क्या कहती है, और तीसरी बात है आप क्या कहते हैं, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात, और तीसरी बात। अब सोच लो क्या हो रहा है। शैतान क्या कह रहा है? तुझे कैंसर है, तेरी नौकरी जाने वाली है, तेरा जीवन साथी तुझे छोड़ जाएगा, तेरे घर में कलेश आने वाले हैं, तू दोषी है। अब ये सारी बातें वो कहेगा, ठीक है। और ये मैंने इस तरीके से क्यों बोला है, क्योंकि वो कान में आके रहता है और ज्यादातर लोग उसी पे मन लगाते हैं। आप ना किसी व्यक्ति के सामने बैठो, परमेश्वर के वचनों से बात करो और 1 घंटा खराब करो, और वो व्यक्ति जब अकेला अपने कमरे में जाएगा, वो शैतान की बात सुनेगा और आपकी सारी बातें हवा, खत्म, कुछ नहीं रहेगा। मैंने कई बार इसको इमेजिन वो देख किया, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है मेरा। कई बार मैंने ऐसा किया है, मेरे साथ हुआ ऐसा। मतलब कि बीन बजा के आओ, बाद में पता लगे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी क्या है, हमारे पास एक मुद्दई है, वो है शैतान। अब ये जो है आता है, कान में फुसफुस आगे चला जाता है, तेरे साथ बुरा होने वाला है, एक बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली है,
तेरे गले में कैंसर हो जाएगा, तेरे सर में कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। याद है ना एक लड़के ने क्या किया था, कहता तुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। कहता है शैतान चुप हो जा, वरना इसी कैंसर से तेरे को मारूंगा मैं। दोबारा कभी कैंसर का दर्द नहीं हुआ उसको, टिप टॉप चला वो व्यक्ति अंत समय तक भी, जब तक नहीं मरा वो। तो अभी क्या है हमारे पास, पहली बात है शैतान क्या कहता है, सुन लो उसको, कोई बात नहीं सुन लो, क्योंकि कान आपसे बंद होएंगे नहीं, ज्यादातर मन वहीं पे लगता है ना जाके। वो फुसफुसाहट बड़ी पसंद आती है लोगों को, चुगली वाली बातें ना, क्या हुआ क्या, हाँ कहते ये बड़ी बात है, ऐसी ऐसी बातें ना बड़ी इंटरेस्ट लेके सुनता है इंसान, है ना, मतलब कि वहीं पे कान जाते हैं। अब यहाँ तो माइक से बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि बैठे बैठे भी नींद आ जाए, लेकिन अगर मैं यही बात ना बड़े आराम से बोलूँ, आपके कान मेरी तरफ हो जाएंगे तो कोई खास बात कह रहे हैं, तभी तो फुसफुस आके कह रहे हैं। तो पहली बात है शैतान क्या कहता है। दूसरी बात, अब जब शैतान कहता है कि आप बीमार हो, ये क्या कहती है, मैं तेरा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, ऐसे ही बोलती है। जब आपको कहती आपके पास पैसा नहीं है, आप कंगाल हो गए, आप ये हो गया वो हो गया, तब ये क्या कहती है, कहता है जो पैसे की आशीष यहोवा देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। जब आपको शैतान आकर कहता है कि आपके जीवन में अब कुछ बाकी नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तेरा कोई उपाय नहीं है, तो बाइबल क्या कहती है, वो यहोवा हीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो शैतान जो कहता है उसका उलट बाइबल कहती है। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप क्या कहते हैं। यहां पर आपकी विजय और हार दोनों रखे हुए हैं, आप क्या कहने वाले हैं। अभी शैतान भी आपके मुंह की तरफ ताक रहा है, परमेश्वर भी आपकी तरफ देख रहा है। जिसकी बात आपने उठाई आप उसके सोच लीजिए। आप जो बोलेंगे वो आपके माहौल को बदलने वाला है। मैंने कहा कोई दिन इतना बुरा नहीं होता जितना हम उसे बनाते हैं। कोई हमारे अच्छे बुरे का पड़ाव इतना भयंकर नहीं होता जितना हम उसे बनाते हैं। अरे लोग मृत्यु के वो ऐसे छू कर वापस आकर भी जीकर दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, वो भी जिंदगी जी रहा है, 3 कंपनियों का मालिक बना बैठा है, अपनी पॉजिटिविटी औरों में बांट रहा है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम निराशा में, तो लानत है हमारे ऊपर। हम कर क्या रहे हैं, हम यीशु का इनकार कर रहे हैं। जहां हमने निराशा हमारे अंदर आई, हमने यीशु का इनकार कर दिया जी। आपने इकरार कैसे किया था उसका, याद है कुछ? यीशु, मैं तुझे आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, करती हूं, तू मेरे जीवन में आ, मुझे एक नया जीवन दे। यीशु के नाम में आमीन, यही नहीं था? तो आपके बोलने से आपका जीवन बदल गया, आप मसीह के गिने जाने लगे। तो आपके बोलने से क्या आपका जीवन दोबारा से बदलकर नारकीय नहीं हो जाएगा, नरक जैसा नहीं हो जाएगा? अगर आप नेगेटिव बातें बोलते हैं, यकीन मानिए आप अपने फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं अपने आप को उजाड़ने के लिए, और आप कुछ सालों बाद उजड़ा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को। और यही चीज है जो लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई समझे इसे। अगर आप अपने मुंह से अच्छी बातों की, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करनी शुरू करें, तो आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों ने गौर से सुना, प्रभु आपको शांति दे। अब एक वो कीजिए, कल्पना कीजिए, एक
न्यायालय वो अदालत है लगी हुई, जज साहब बैठे हैं, ठीक है। और अदालत में कौन कौन लोग होते हैं? मेन में क्या होता है? जज, वकील, मुजरिम और जिसने दोष लगाया हो वो। ये 4 लोग मेन होते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो न्यायाधीश है वो है परमेश्वर। गौर कीजिएगा इसे, दोबारा नहीं कहूंगा। परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है, बाइबल बताती है वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। अब वो न्यायाधीश की पदवी पर विराजमान है, न्याय करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर कटघरे में खड़े हैं हम, अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं खड़ा हुआ। दूसरी जगह विटनेस बॉक्स में खड़ा है शैतान, जो ये कह रहा है कि भाई इसने गलती की है, इसने पाप किया है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, तरह तरह की बातें। अब यहाँ पर एक ये जो व्यक्ति है जो इसे मुजरिम के रूप में पेश किया गया, जहां हम हैं सब, अब हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमें छुड़ा सके, जो हमें बचा सके, जो ये कह सके जो हम पर आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं भाई, वो निराधार हैं। अब ऐसा हमारे पास एक ही है, यीशु। अब इसके लिए एक वचन है, क्योंकि यही हमारा सहायक है जी, और तो हमारे पल्ले कुछ है नहीं। ये है यूहन्ना की पहली पत्री और इसका 2 अध्याय और पहला वचन पढ़ दें कोई भी। हे मेरे भाई, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जी हाँ, तो हमारा एक सहायक है जो धर्मी है और उसका नाम है यीशु मसीह। अब इस चीज को इमेजिन कीजिए कि मुद्दा चला हुआ है, आप कटघरे में खड़े हैं और किसी भी क्षण आपको सजा हो सकती है। अब ये जो बंदा है ये टूट टूट के पड़ रहा है, हाँ इसने गलती करी है जी, मैंने देखा जी अपनी आंखों से, मैंने 6 बार देखा इसको आपकी आज्ञा तोड़ते हुए, मैंने 6 बार कानून तोड़ते हुए देखा इसको देखने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, कहना घसीटा राम का। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग ये उन्हीं बातों से जुड़ी हुई हैं जो हमने पिछले से पिछले हफ्ते सुनी थी। समझ आ जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2 मिनट की बात है बस। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर दोष लगाया गया और वो आप है, ठीक है। कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, जब उन पर कोई दोष लगाता है तब वो सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, अपने मुंह से एक भी बात नहीं बोलते, वो ये साबित कर देते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है। और या फिर कई बार दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हम पर देखो जब आरोप लगाए जाएंगे ना, उनमें कुछ सही भी होंगे और कुछ गलत भी होंगे। कुछ काम ऐसे होंगे जो हमने किए हैं और कुछ ऐसे होंगे जो हमने नहीं किए। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, वो सभी को खंडन कर देते हैं, मतलब ही नहीं जी, मैं था ही नहीं वहां, मैंने किया ही नहीं, अपने मैं तो नानी के घर गया हुआ था जी, मेरी नानी चाय बना रही थी, मैं चाय पी रहा था, मैं था ही नहीं वहां। आप इसको समझ रहे हैं, मैं हल्के फुल्के में आपको समझा रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, व्यक्ति जो है ये समझता है जज जो है बेवकूफ है, हम उसे धोखा दे देंगे। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता,
वो न्यायी परमेश्वर है तो बुद्धिमान परमेश्वर भी है। पहले ही दिन से जब आप कटघरे में होंगे उसे पता है कि आपने पाप किया है या नहीं, उसे पता है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? हाँ, परंतु क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए जैसे ही हमें कहा जाए कि देख तूने ये 5 पाप किए, हाँ जी, तो हम पर दोष लगाया गया कि आपने 5 पाप किए और आपको पता है कि आपने 2 नहीं किए। आप सीधा ना करो, तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की, मैंने ये नहीं किए, हटा इनको। और जब ये पाप जो आपने किए हैं, ये जो गलतियां जो आपने की हैं, बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो कि तुम चंगे हो जाओ, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो जब आपको पता है कि ये मैंने किए हैं, तब वहां पर क्या करना है? हाँ मैंने किए हैं जी, मेरे से हो गए ये, परंतु इसका दाम पहले चुका दिया गया। हालेलुया। अब जज जो है वो पूछेगा कि किसने चुकाया? कहता है मेरे वकील से बात कर लो जी। अब यीशु जज की तरफ मुड़कर अपने क्रूस की गाथा उसे बताएगा कि मैंने इसके लिए अपनी जान दी थी प्रभु, मैंने दी थी इसके लिए अपनी जान, और देख मेरे ये सुराख आज भी गवाह है इस बात के कि मैंने इसके सारे गुनाहों के लिए जान दी थी, और अब ये पापी, रिजल्ट क्या निकलेगा? आप बाइज्जत बरी किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? आप पर कोई दोष लगाने वाला नहीं होगा। चलिए सिद्धांतों की व्याख्या करते दोबारा से, या फिर पुनरावलोकन कहते हैं इसे, दोबारा से रिपीट करना। तो हमने कुछ सिद्धांत सीखे थे इस विजय को बनाए रखने के दौरान, उन पर जरा ध्यान दे लीजिए। पहला था दंड आज्ञा को अस्वीकार कर दो। जब शैतान आप पर दंड आज्ञा लेकर आता है उसे अस्वीकार करो और दृढ़ विश्वास करो, यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करो। ये सिद्धांत है पहला। जैसे ही शैतान कहे भी तू पापी है तेरे को दंड मिलेगा, आप उस दंड आज्ञा को अस्वीकार करो, यीशु पर विश्वास करो क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। दूसरा, अपने विरोधी के साथ मेल कर लो। कैसे करेंगे? हाँ परंतु, ठीक है मुझसे गलती हो गई, हाँ मैं पापी हूं, लेकिन मेरे पापों का दाम चुकाया जा चुका है। तीसरा, यीशु की ओर मुड़े, शरण के लिए यीशु की ओर मुड़े। और चौथा, यीशु के सम्मुख विश्वास का अंगीकार करें, जो आज हमने सीखा, अपनी गवाही के वचन, यीशु के सम्मुख अपने विश्वास का अंगीकार करें। ये 4 सिद्धांत हैं जिसके द्वारा आप अपनी विजय को बनाए रख सकते हैं। मैंने कहा आपने बोलने के द्वारा विजय पाई ना, तो आप बोलने के द्वारा ही विश्वास के साथ विजय को बनाए रख सकते हैं। आप लगातार विजयी रह सकते हैं अगर आप अच्छी बातें बोलना शुरू करें, वो बोलना शुरू करें जो परमेश्वर कहता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हम सब अब से निर्णय लेंगे कि हम खड़े होंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को और दूसरों को मजबूत करेंगे। अकेले खुद मजबूत नहीं बनना, दूसरों को भी मजबूत करना है। जो हार चुके हैं, जो आज निराशाओं में जीवन गुजार रहे हैं, वो नाश हो जाएंगे आज नहीं तो कल, फिर कल आप लोग ही उनके लिए आंसू बहा रहे होंगे। उससे पहले उन्हें जीत लो। यही मौका है, आप उन्हें दृढ़ करें ताकि वो भी विश्वास में बढ़ें। ठीक है, और फिर एक घोषणा करेंगे
कि विजय हमारी है सदा सर्वदा। हालेलुया।